Multiple choice questions. Tick the correct option. First one is the ratio 27:72 in its simplest form is, यानी यहाँ पे हमने 27:72 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ पे हम 27 और 72 को 9 के टेबल पे कट करके इजीली सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखें 9 3 सा 27 एंड 9 8 सा 72। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड इज द रेशो ऑफ 40 सेंटीमीटर टू 2 मीटर इज, जी यहाँ पे हमने 40 सेंटीमीटर टू 2 मीटर रेशो फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पे क्वांटिटीज तो सेम हैं बट यूनिट्स सेम नहीं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट्स को सेम बनाना है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर रेशो 20 मीटर है, सॉरी 2 मीटर है। जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। अब देखें यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स सेम हैं तो हम इजीली इनकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी तो राइट कर सकते हैं। तो 40 ओवर 2 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 200 के। तो देखिए यहाँ पे अगर 0 से 0 को कट कर दें, न्यूमिनेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 20 है, तो 4 1 सा 4, यानी न्यूमिनेटर से हम डिनोमिनेटर को इजीली कट कर सकते हैं। 4 5 सा 20। तो देखें यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स ऑब्टेन हुए हैं इनकी फ्रैक्शन फॉर्म है 1/5। तो 1/5 को दोबारा से जब हम रेशो फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1/5 के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 1/5 के, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड इज द रेशो 50 सेकेंड्स टू 1 आवर इज। देखिए यहाँ पे भी हमने रेशो फाइंड करनी है 50 सेकेंड्स टू 1 आवर। तो यहाँ पे भी क्वांटिटीज सेम है बट इनके यूनिट्स सेम नहीं है। तो यूनिट्स को सेम बनाना है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखें हम स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर जो है ये इक्वल होगा 3600 सेकंड्स के। तो देखिए यहाँ पे हमने रेशो फाइंड करनी है बिटवीन 50 सेकेंड्स एंड 1 आवर। तो 1 घंटे को जब हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमने मल्टीप्लाई करना है 3600 से, या फिर जब 1 आवर को जब आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 3600 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डबल 60 से मल्टीप्लाई करके इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यानी अगर हम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते हैं तो 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यूनिट्स हमारे सेम हैं, तो हम इजीली रेशो फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कट कर दें 0 को 0 से, ये 0 0 से कट हो गया। अब न्यूमिनेटर में है 5 और डिनोमिनेटर में है 60 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 5 से हम 60 को कट कर सकते हैं। तो देखें 12 5 सा 60 होता है जी। यानी 60 को जब हम 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने न्यूमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 12 मल्टीप्लाई बाय 6 है। तो 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो देखें यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 1/6 2 ज़ा 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और +1 इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 72 के। यानी यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में जो रिजल्ट बना है ये है 1/72 के इक्वल। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है रेशो में। तो देखें यहाँ से हमारे पास जो रेशो बनेगी वो है 1/72। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है 4/9 इज इक्विवेलेंट टू। हमने चेक करना है कि यहाँ पे 4/9 जो है ये किसके इक्विवेलेंट है। तो देखें रेशो में हम ऑर्डर को तो चेंज नहीं कर सकते, 9/4 इसे नहीं राइट कर सकते, और ना ही ये 13/9 के इक्वल होगा, तो ना ही ये 4/5 के इक्वल होगा। तो देखें यहाँ पे 12/27 के इक्वल हो सकता है। कैसे होगा? जब हम फर्स्ट नंबर को भी जो है वो एलिमेंट को भी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 3 ज़ा 12 के, और जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 27 के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऑन डिवाइडिंग 150 रुपीज बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो 8/7, द शेयर ऑफ बी इज। अब देखें यहाँ पे हमने 150 रुपीज को डिवाइड करना है 2 पार्टनर्स में, यानी ए और बी में। तो यहाँ पे फर्स्ट रेशो ए की है और सेकंड रेशो बी की है। फर्स्ट रेशो ए की 8 है और सेकंड रेशो बी की 7 है। तो हमने सिर्फ बी का शेयर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि रेशो का सम करना है। जब हम रेशो का सम कर लेंगे फिर हमने बी की रेशो टर्म को मल्टीप्लाई करना है 150 से और सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करना है। तो देखें यहाँ पे जो रेशो टर्म है बी की ये इक्वल है 7 के, और यहाँ पे 7 + 8 इक्वल होगा 15 के, यानी रेशो का सम जो है ये इक्वल होगा 15 के। तो देखें यहाँ पे बी का शेयर फाइंड करने के लिए हमने बी की रेशो टर्म जो कि इक्वल है 7 के, इसको मल्टीप्लाई करना है 150 रुपीज से और फिर डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो पे 8 + 7 इक्वल है 15 के जी। तो देखें यहाँ पे अगर हम 150 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट बनेगा 10 के इक्वल। तो 7 मल्टीप्लाई बाय क्या बनेगा 10। सो दिस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 70 के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 70 रुपीज के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी शेयर ऑफ बी जो है ये इक्वल है 70 रुपीज के जी। नेक्स्ट है इन A/B proportion C/D the extreme terms are।
तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम टर्म्स बतानी है। यहाँ पे ए और डी जो है ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं, और बी और सी ये दोनों मीन्स टर्म हैं, मीन टर्म्स हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी ए और डी ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं। जी, नेक्स्ट है इन पी रेशो क्यू प्रोपोर्शन आर रेशो एस द टर्म्स क्यू एंड आर आर। अब देखें यहाँ पे किन टर्म्स की बात हो रही है, क्यू और आर की। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, मीन टर्म्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जी, नेक्स्ट है if the numbers 8, 16 and 32 are in continued proportion, then the mean proportion between 8 and 32 is। तो देखिए यहाँ पे 8 और 32 के बिटवीन हमने मीन प्रोपोर्शन चेक करनी है, जो कि इक्वल है 16 के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जी, नेक्स्ट है if the cost of 1 kilogram sugar is 32.5 rupees, then the cost of 10 kilogram of sugar is। तो देखें यहाँ पे 1 किलोग्राम शुगर की जो कॉस्ट है ये इक्वल है 32.5 रुपीस के। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट फाइंड करनी है 10 किलोग्राम ऑफ राइस की। तो बेसिकली 10 किलोग्राम ऑफ शुगर है। 10 किलोग्राम ऑफ शुगर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने 32.5 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे देखें 10 में वंस प्लेस पे 1 की राइट साइड में एक ज़ीरो है, तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट जो है ये 1 डिजिट राइट में मूव करेगा। तो जब राइट में मूव करेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 325.0, 325.0। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हम जीरो को इग्नोर कर दें तो जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 325 रुपीज के। नेक्स्ट है a bus covers d kilometer in 5 hours, in x hours the bus will cover। तो देखिए यहाँ पे है कि अगर एक बस 5 आवर्स में d किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो हमने चेक करना है कि वो x आवर्स में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। तो इसके लिए देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास d किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये 5 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है d किलोमीटर का। जी, अगर यहाँ पे हम x आवर्स में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो पहले हम 1 आवर्स का कैलकुलेट करेंगे। तो देखें यहाँ पे 1 आवर का डिस्टेंस जो है ये कवर करेगा d किलोमीटर ओवर 5 आवर्स में। यानी 5 आवर्स में उसने d किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो 1 आवर में
वो डी ओवर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। डी किलोमीटर ओवर 5। तो देखिए यहाँ पे 1 आवर में वो डी ओवर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अब हमने एक्स आवर्स में चेक करना है, तो फिर हम एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा डी किलोमीटर, डी एक्स, यानी यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स किलोमीटर ओवर 5। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें है डी एक्स ओवर 5 किलोमीटर distance that is covered by bus in X hours. Mental maths. Write T for true and F for false statements. First one is a ratio has no unit. That is true. Means ratio का unit नहीं होता. Second is the ratio between 8 kilogram and 10 meter in its simplest form is 4:5. अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात करेंगे कि ये हमारे पास टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज के बिटवीन हम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जी नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 20:200 इज 1:10। तो देखें अगर हम 20 और 200 की रेशियोज को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 1:10 के। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इट इज ट्रू, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यही रेशियो हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन 50p and 10 rupees is 1:20। अब देखें यहाँ पे ये टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट बात तो ये होगी। फिर नेक्स्ट है कि ये वाली रेशियो नहीं बनती, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 1, 2, 3 एंड 4 आर इन प्रोपोर्शन। हमने चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो इसके लिए हमने मल्टीप्लाई करना है 1 को 4 से, तो ये इक्वल होगा 4 के। और फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है हमने 3 को 2 से, 3 2 जा 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन भी नहीं है। अगर ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है in 4:8 proportion 15:30 the numbers 4 and 30 are extremes। तो देखें यहाँ पे नंबर 4 और 30 ये दोनों ही एक्सट्रीम टर्म्स हैं, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। डेट इज ट्रू। नेक्स्ट है दी नंबर्स 10, 20 एंड 30 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम सेकंड टर्म को रिपीट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 10:20, फिर प्रोपोर्शन
फिर 20 यानी सेकंड टर्म को हमने सेकंड नंबर को हमने रिपीट करना है, फिर रेशो 30। तो अब हमने चेक करना है क्या हमारे पास एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो एक्सट्रीम्स में है 10 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 300 के। और अगर हम मीन्स का प्रोडक्ट लेते हैं, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा 400 के। तो देखें 300 इज नॉट इक्वल टू 400। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है मीन्स के प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। तो जो उसने गिवन दिया है बेसिकली उसने कहा है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो बेसिकली उसने फॉल्स कहा है। नेक्स्ट है 2:3 एंड 4:6 आर इक्वल। तो देखें यहाँ पे 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 के इक्वल होगा, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 के इक्वल होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 4:5 इज ग्रेटर देन 5:4। तो देखें यहाँ पे हमने रेशियोज का कंपैरिजन करना है। फर्स्ट वन इज, अगर फर्स्ट रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करें तो 4/5 बनेगा, और अगर हम सेकंड को राइट करें तो ये 5/4 बनेगी, 5/4। तो हम अगर डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं तो हम इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर्स को सेम बना दें तो यहाँ पे 4/5 डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो 5 4 20 होगा। तो फर्स्ट रेशियो में डिनोमिनेटर में 20 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 के इक्वल होगा, और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए हम 5 से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 5 5 से 25 होगा, और जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 4 से 20 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे 20 इक्वल है 20 के, और 16 जो है ये स्मॉलर देन है एज कम्पेयर टू 25, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये ग्रेटर देन है। तो 4:5 इज स्मॉलर देन 5:4 आना था, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है if x, y and z are in continued proportion, then y is the mean proportion between x and z। तो देखें यहाँ पे y जो है ये मीन प्रोपोर्शन है बिटवीन x एंड z, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ट्रू है।